रामगढ़ में कालू कबूतर एक दिन अपनी पत्नी मोनी के साथ झगड़ा कर रहा था। कालू कबूतर कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो मोनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। जब मोनी उसको पैसे नहीं देती, तब कालू कौवा उसे छोड़कर भाग जाता है। मोनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर चंदू कौवा वहाँ आ जाता है। वो मोनी चिड़िया से कहता है, चंदू कौवा, मोनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? मोनी चिड़िया, क्या बताऊं चंदू भैया, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। काम नहीं मिल रहा, कोई काम ही मिल जाता तो मैं कर लेती। चंदू कौवा, ठीक है मोनी बहन, मैं तुम्हारे लाए कोई काम देखता हूँ, आकर तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद चंदू कौवा फिर से मोनी के घर आता है और मोनी चिड़िया को बताता है। चंदू कौवा, मोनी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। मोनी चिड़िया, ठीक है चंदू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन मोनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर कहती है, मोनी चिड़िया, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। बाज, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, इसे गिराकर तोड़ मत देना। मोनी चिड़िया, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोनी चिड़िया पक्षी का सामान आराम से पहुंचा देती है। मोनी चिड़िया, साहब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, काम का टाइम है। इसी तरह से मोनी चिड़िया पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया एक अंडा देती है और अंडे को देखकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मोनी चिड़िया, मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। उसको इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तब उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसको अपनी पड़ोसन रंगीली कबूतरी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी रंगीली कबूतर के पास जाती है। रंगीली कबूतरी, क्या बात है मोनी चिड़िया, तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, घर में सब ठीक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, सूख कर काटा हो गई हो। चलो अब बताओ किस काम से आई हो? मोनी चिड़िया, रंगीली बहन, मैंने एक अंडा दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल करोगी? मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, मना मत करना बहन। रंगीली कबूतरी, मोनी बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ, आखिर हम पड़ोसन एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। मोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और रंगीली कबूतर उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब मोनी अपने काम से जब घर वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर मोनी बहुत खुश हो जाती है और रंगीली कबूतरी से कहती है, मोनी, रंगीली बहन, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं अपने बच्चे का मुंह भी देख पाती या नहीं। आज मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। उसकी ये बात सुनकर रंगीली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंगीली कबूतरी, ये तो मेरा बड़प्पन है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक मेरी बेटियां बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी, तो आराम से तू अपना काम करते रहना। अब मोनी चिड़िया को कोई भी डर नहीं था, उसकी गैर हाजिरी में कोई इसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोनी चिड़िया अपनी बेटी को खुशी खुशी रंगीली कबूतरी के पास छोड़कर अपने काम पर जाने लगी। मीनू नाम की चिड़िया बहुत ही आलसी और नकचड़ी थी, जिसे सिर्फ अपने आप से ही मतलब था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसके माता पिता देव नाम के कौवे से उसकी शादी कर देते हैं। सास सुनीता कौवे बेहद ही गर्म और टेढ़े स्वभाव की थी। आगे क्या होगा जब सास बहू का आमना सामना होगा? क्या मीनू अपनी सास के साथ टिक पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शादी के अगले दिन पहली सुबह सास कौवी कहती है, सास, जरा अपनी पहली रसोई का खाना तो बना दे, ऐसा कर हलवा बना। बहू, माँ जी, मेरा मन नहीं करता ये सब करने का और मुझे बनाना भी नहीं आता हलवा। सास, तेरी माँ ने शादी की है, कुछ तो सिखाया ही होगा तेरे को। चल छोड़िए, बता तुझे रसोई में क्या क्या बनाना होता है। बहू, हाँ 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 माँ जी, मुझे ना रसोई में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर भी आते हैं। सास,
बहू तू पागल, अरे खाना नहीं बनाना आता? खाना बनाना नहीं आता क्या तेरे को? बहू, नहीं माँ जी, पानी गर्म करना आता है और मैगी बनाना सीखा था मैंने। सास, हे भगवान, एक लंगड़ो एक काड़ी में अकेली सयानी, अरे कैसी बेकार निकम्मी बहू पाई है मैंने। बहू, माँ जी आपका हो गया हो तो मैं जाऊँ, मेरी टांगे टूट रही है। सास, मेरे साथ हाँ, मैं तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। बहू, माँ जी कल सिखा देना, आज तो मैं सोने जा रही हूँ, थकी हुई हूँ बहुत ज्यादा। सास, ठीक है जा, कितनी आलसी बहू मिली है, पहले ही दिन इसने अपना रंग दिखा दिया। ऐसा बोलकर सास को भी परेशान होकर खाना बनाने लगती है और कामचोर चिड़िया बहू घोड़े बेचकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसे बुलाकर खाना खिलाती है और अगले दिन सास कौवे कहती है, सास, बहू कुछ खाना बनाना नहीं आता तो घर की साफ सफाई तो करनी आती होगी, जा झाड़ू पोछा कर दे। बहू, ओफो माँ जी, मैंने ये खाना बनाना, बर्तन, कपड़े कुछ भी बहू वाला काम नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे बेटी की तरह पाला है तो मुझे नहीं करना बस। सास, सीधा बोलना, तुझे करना नहीं है, इसलिए तू बहाने बना रही है, आलसी है एक नंबर की। बहू, माँ जी आप कुछ भी समझ लो। ऐसा कहकर कामचोर बहू कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है। तो कभी घंटे भर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, तो कभी बाहर घुमा करती थी, लेकिन घर का एक भी बार काम नहीं करती थी। ये भी नहीं कि सास का हाथ ही बटा दे, सिर्फ जुबान चलाना और काम चोरी करना उसका मकसद था। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन सास अपने बेटे देव कौवे से कहती है, सास, बेटा मीनू बहू तुझे परेशान नहीं करती क्या? जब से शादी होकर आई है मेरे एक काम में मदद नहीं की, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं ही करती हूँ, ये भी नहीं कि हाथ बटा दूँ। वो तो बस महारानी की तरह सोना खाना पीना और मोबाइल चलाना आता है उसे। तेरी बात मानती है या नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। देव, कहाँ मानती है माँ, यही तो दिक्कत है। 2 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। देव, मीनू मेरे कागज हवा से गिर गए हैं, तुम जरा उठाकर देना, मेरी मदद कर दो। और हाँ, सर में बहुत दर्द है तो एक कप चाय भी बना दो। मीनू, क्या बोला तुमने? जरा एक बार फिर से कहना, मैं नौकरानी लग रही हूँ क्या तुम्हें? तुम्हारे जो पेपर्स उठा दूँ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो चाय बनाकर पिला दूँ, झंडू बाम लगा दूँ, मेरे बदन टूट रहे हैं फोन चलाकर, मैं नहीं कर रही। देव, उस दिन माँ मेरा दिल टूट गया था बहुत कि मुझे कैसी बीवी मिली है जो मेरी माँ को नहीं समझती, पर माँ मुझे लगता है वो सुधर सकती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। सास, कैसी कोशिश बेटा? देव, माँ कल हम दोनों बीमार पड़ेंगे और बहुत बीमार होने का नाटक करेंगे और फिर देखते हैं उसे हमारी फिक्र है या नहीं, तब हो सकता है तब वो काम चोरी ना करे। सास, हाँ बेटा। ये कहकर अगले दिन दोनों बहुत बीमार पड़ने का नाटक करते हैं और बिस्तर से उठते नहीं और कहते हैं, सास, अरे बहू, अरे राम रे राम, मर गई मैं, अरे बहू आजा, तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, बहुत बुखार जुकाम है, ओ जरा मेरे चाय बना दे और खाना पीना आज तू ही कर ले, घर को देख ले, मैं हमेशा करती हूँ। बहू, लो नई मुसीबत, दोनों को एक साथ ही बीमार होना था क्या? मीनू कामचोर चिड़िया यूट्यूब से जैसे तैसे सूप और खाना बनाना सीखकर बना लाती है और गंदे घर को देखकर झाड़ू भी लगा लेती है। फिर बर्तन गंदे हुए तो बर्तन भी धो लेती है और अपनी सास और अपने पति का खूब ख्याल रखती है। घर की साफ सफाई की रौनक देखकर सास बोलती है, सास, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। देव, हाँ माँ, प्लान काम कर गया, देखिए हम दोनों बीमार क्या पड़े, उसके आलस और काम चोरी ने उसे आज काम करवा लिया। तभी मीनू चिड़िया उसकी बात सुन लेती है। बहू, अरे ओ, इसका मतलब तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। देव, हाँ बोला था, लेकिन तुम काम भी कर सकती हो और खाना भी बना देती हो, और ये हमें कैसे पता चलता? इससे 2 चीजें हो गई, हमें पता चल गया तुम काम कर सकती हो और दूसरा तुम खाना भी बना सकती हो। और मीनू, माँ इस उम्र में कैसे काम करेंगी, थोड़ा तो सोचो। बहू, माँ जी आप परेशान होती होंगी इस उम्र में, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, लेकिन अब से मैं काम कर लूंगी,
ये कहकर कामचोर चिड़िया घर के सारे काम करती है और खुशी खुशी रहती है।